हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा अली और आप देख रहे हैं दिलचस्प और अजीब। फ्रेंड्स, आज हम आपको ज़मीन पर मौजूद 10 नाकाबिले यकीन मकामात के बारे में बताएंगे जो ख्वाब लगते हैं मगर हकीकत हैं। अल्लाह ने प्लेनेट अर्थ को इंतहाई खूबसूरत बनाया और इसे खूबसूरत वादियों, सहराओं, पहाड़ों, दरियाओं, नदी नालों और रंग बिरंगे दरख्तों से नवाजा है जिनको इंसानी आँख देखती है तो देखती ही रह जाती है। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे जिनको देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, कवाची फूजी विस्टेरिया गार्डन। कवाची विस्टेरिया गार्डन जापान के शहर किटाकिशु में पहाड़ों के दरमियान बनाया गया एक प्राइवेट बाग है जिसमें विस्टेरिया फ्लावर्स के बेशुमार पौधे हैं और इन पौधों के फूलों को एक सुरंग की शक्ल में सजाया गया जिसे देखने वाले दंग रह जाते हैं। इस गार्डन को 2 टनल्स में डिवाइड किया गया है जिनकी लंबाई तकरीबन 100 मीटर्स है। इस गार्डन में विस्टेरिया फ्लावर की डिफरेंट वैरायटीज मौजूद हैं जो वाइट से डार्क पर्पल कलर पर मुश्तमिल हैं। इस गार्डन को पब्लिक विजिट के लिए यूजुअली इस टाइम खोला जाता है जब विस्टेरिया फ्लावर का सीज़न अपने पीक पे होता है जो कि अप्रैल से मई के दरमियान है। गुज़श्ता चंद सालों से विस्टेरिया गार्डन की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं। नंबर 2, जिनजाई डेंगसिया लैंडफॉर्म पार्क। ये पार्क चाइना में वाक़या है। इस पार्क के अंदर रेनबो माउंटेन्स मौजूद हैं। इन पहाड़ों का नाम रेनबो माउंटेन्स इसलिए है क्योंकि कौसे कज़ा के रंगों की तरह हैं। जोग्राफियाई तौर पर इन रंग बिरंगे पहाड़ों को दुनिया का अजूबा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि 550 मिलियन साल पहले ये जगह समंदर का हिस्सा थी। टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से ये लैंड फोल्ड हो गया और पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली जिन पर मुख्तलिफ रंगों की लेयर्स बन गईं, मसलन रेड, पर्पलिश रेड, येलोइश ग्रीन, ग्रेइश ग्रीन और ग्रे। हर लेयर को बनने में हजारों साल लग गए। नंबर 3, ट्यूलिप फील्ड्स हॉलैंड। ट्यूलिप फूलों के ये बागात हॉलैंड के शहर नोर्डोस्टपोल्डर में वाक़ हैं जो कि फ्लेवोलैंड प्रोविंस में आता है। ट्यूलिप फूलों के ये बागात बहुत बड़े एरिया तक फैले हुए हैं और जहाँ तक इंसान की निगाह जाती है इसको रंग बिरंगे ट्यूलिप फ्लावर्स नज़र आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फूलों की नुमाइश जिसको फ्लोरा हॉलैंड कहा जाता है हॉलैंड की सिटी एल्समीर में लगती है जो एम्स्टर्डम से 30 मिनट की दूरी पर है। ट्यूलिप फूलों का सीज़न एंड ऑफ मार्च में शुरू होकर मिड मई तक रहता है लेकिन अप्रैल के मिड में ये फूल ख़ास तौर पर देखने के काबिल होते हैं। लोग इन फूलों को देखने के लिए अमूमन बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, माउंट रोरीमा। माउंट रोरीमा साउथ अमेरिका में पीकारामा पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसको फ्लोटिंग आइलैंड भी कहते हैं। इसकी बुलंदी 2810 मीटर है। माउंट रोरीमा को 3 डिफरेंट कंट्रीज़ ने घेरा हुआ है जिसमें वेनेजुएला, ब्राज़ील और गुयाना शामिल है। इसकी खूबसूरती की एक वजह यह भी है कि यहाँ पर दुनिया के चंद ऊंचे तरीन वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। अक्सर बादल इस पहाड़ से नीचे ही रहते हैं और ये नज़ारा देखने के काबिल होता है। नंबर 5, रेप्पा लेक। इंतहाई खूबसूरत गुलाबी रंग के पानी की ये लेक सेनेगल की कैपिटल सिटी से 30 किलोमीटर के फासले पर है और इसका नाम इसके पानी के गुलाबी रंग होने की वजह से रोज़ रेप्पा लेक है और ये झील अपनी खूबसूरती और दिलचस्प रंग की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। हर साल तकरीबन लाखों लोग इस झील को देखने के लिए सेनेगल का रुख करते हैं। झील का पिंक कलर इस वजह से है कि एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है जो रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करता है ताकि सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब कर सके। इस पिगमेंट की वजह से इस झील का पानी पिंक कलर का है।
ड्राई सीजन में, जो कि नवंबर से जून तक रहता है, इसका गुलाबी रंग नुमाया नजर आता है, जो देखने के काबिल होता है। नंबर 6, टनल ऑफ लव। ट्रेन की ये पटरी, जिसको सरसब्ज पौधों ने घेरा हुआ है, टनल ऑफ लव कहलाती है, जो कि यूक्रेन में वाक़ है। जब ट्रेन इस टनल में से गुजरती है तो इसमें सवार पैसेंजर्स इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में सबसे ज़्यादा तस्वीरें इसी जगह की ली जाती हैं। ये टनल यूक्रेन के एक छोटे से टाउन जिसका नाम क्लेवन में है, उसमें से गुजरती है। मौसम के लिहाज से इस टनल में मौजूद पौधों का रंग बदलता रहता है, जो हर मर्तबा एक अलग ही नज़ारा पेश करता है। नंबर 7, त्यांजी माउंटेन, चाइना। त्यांजी माउंटेन चीन के सूबे हुनान में वाक़ है। इसके बुलंद पहाड़ पिलर्स की तरह हैं और इस कदर बुलंद हैं कि आसमान को छूते दिखाई देते हैं और बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर मुख्तलिफ सीजन्स में मुख्तलिफ नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में यहाँ बादलों का एक समंदर नज़र आता है और सर्दी के मौसम में बर्फबारी और रात के वक्त खूबसूरत चांद की रोशनी का करीब तरीन नज़ारा। ये पहाड़ 318 मिलियन साल पहले वजूद में आए और आहिस्ता आहिस्ता पानी और हवा की वजह से इस फॉर्म में तब्दील होते गए। दुनिया भर से हज़ारों लोग इन पहाड़ों को देखने के लिए आते हैं। इन पहाड़ों का नज़ारा करने के लिए केबल कार का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस जगह का एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और साल में 1800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इस जगह को देखने के लिए बेस्ट टाइम अप्रैल, मई, सितंबर और अक्टूबर है। नंबर 8, मेंडेनहाल आइस केव्स। बर्फ से बनी ये गार अलास्का में वाक़ है। ये 12 मील लंबा ग्लेशियर मेंडेनहाल वैली में मौजूद है। इसको ग्लेशियर बिहाइंड द टाउन और ग्लेशियर बिहाइंड द लेक भी कहा जाता है। इस ग्लेशियर के अंदर हैरान कर देने वाली ब्लू कलर की गार है। इस गार के अंदर जाना इंतहाई मुश्किल है और लोग क्लाइंबिंग करके इसके अंदर तक पहुंचते हैं। मेंडेनहाल ग्लेशियर रिक्रिएशन एरिया का इदारा इस ग्लेशियर को फेडरली प्रोटेक्ट कर रहा है और इसी इदारे के थ्रू लोग वहां विजिट कर सकते हैं और ये विजिट ज़्यादातर जुलाई से सितंबर के दरमियान करवाया जाता है। धूप पड़ने पर इस गार का व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो इस गार की ब्लू वॉल्स शीशे की तरह चमक उठती हैं। बदकिस्मती से क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर पिघल रहा है। 1958 से अभी तक ये 2 माइल्स पिघल चुका है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुदरत के इस हसीन करिश्मे से हम महरूम हो जाएंगे। नंबर 9, सोनडोंग केव। सोनडोंग केव वियतनाम में वाक़ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गार है। इसको 2009 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर और एक्सप्लोर किया गया और पब्लिक के लिए 2013 में इसको ओपन किया गया। हैरानकुन बात यह है कि एक लोकल आदमी जिसका नाम होकन था, उस गार को 1990 में खाना और लकड़ी जमा करते हुए पहली बार देखा था, लेकिन उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। इस केव के अंदर नुकीली चट्टानें मौजूद हैं जो कि 70 मीटर लंबी हैं। इसके अंदर एक दरिया भी मौजूद है। इस गार को देखने के लिए दुनिया भर से हज़ारों लोग वियतनाम का रुख करते हैं। ओक्सालिस एडवेंचर टूर्स के ज़रिए इस केव में लोग आते हैं और कैंपिंग भी करते हैं। नंबर 10, हिटैची सीसाइड पार्क। हिटैची सीसाइड पार्क जापान के शहर हिटैची नाका में बनाया गया एक पब्लिक पार्क है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ का रुख करते हैं। यह खूबसूरत पार्क रंग बिरंगे पौधों से सजाया गया है। ये पार्क 190 एकड़
रकबे पर फैला हुआ है। इस पार्क में सारा साल फूल खिलते रहते हैं। बहार के मौसम में फूलों की मुख्तलिफ इक़साम जैसा कि नार्सिसस, ट्यूलिप्स और निमोफिला विजिटर्स की एक बड़ी तादाद को अट्रैक्ट करते हैं। अर्ली समर में पॉपीज और रोजीज और मिड समर में जीनियाज और सनफ्लावर्स अपने जोबन पर होते हैं। ऑटम में लोग कोकिया और कॉस्मोस फ्लावर्स की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं। विंटर सीजन में आइस ट्यूलिप्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। विजिटर्स की आसानी के लिए वॉकिंग और साइकिलिंग पाथ्स बनाए गए हैं। इस पार्क के अंदर एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क भी बनाया गया है, जिसमें लोग तकरीबन 25 मुख्तलिफ किस्म की राइड्स से लुत्फानंदोज होते हैं। 100 मीटर लंबा फेरिस व्हील खास तौर पर लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।